फ्रेंड्स, देखिए स्टैंडर्ड 5th का अब हम थर्ड लेसन करेंगे। सेकंड लेसन किया था हमने स्नेक चार्मर वाला और एक एंट वाला किया था। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में, पूरे जानवरों के बारे में, वर्ल्ड में जितने एनिमल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो, यू आर ए लिविंग थिंग्स, आप लोग क्या हो? एक लिविंग थिंग्स हो। व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंस बिटवीन यू प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आप बता सकते हो आपके बीच में एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, एनिमल्स जो है हमें हर जगह मिलते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, हम अपने आगे पीछे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर एंड देयर आर अदर दैट फ्लाई इन एयर और इवन लाइव अंडर द ग्राउंड। तो देखो, हम कुछ एनिमल्स ऐसे देखते हैं जो धरती पे रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, और कुछ अंडरग्राउंड धरती के नीचे रहते हैं। द नेचुरल प्लेस आर सराउंडिंग वेयर एन एनिमल्स लिव्स एंड सर्वाइव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो वही नेचुरल प्लेस जो उनकी कुदरत से बनी हुई जगह है, उनके आपके आगे पीछे जो भी है, जो भी एनिमल्स जहाँ भी रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, उसी से बनता है हमारा हैबिटेट, उसी को हम बोलते हैं हैबिटेट। ऑल एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, सब एनिमल्स जो है अपने अपने हिसाब से अपने अपने इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। दे डेवलप स्पेशल फीचर फॉर ब्रीथिंग, फीडिंग, मूवमेंट एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। तो देखो, वो उनके पास भी हमारे जैसा है, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, ब्रीथिंग भी करते हैं, फीडिंग खाते भी हैं, मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, और साथ में वो अपने आप को दुश्मनों से बचा के भी रखते हैं। The special features that an animal develops in order to live in its surrounding are called adaptation. इन्हीं की इसी स्पेशल फीचर को एनिमल्स के हम लोग जहाँ पे ये रहते हैं उसी के आगे पीछे को हम लोग बोलते हैं अडॉप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडॉप्टेशन। आगे देखिए, ब्रीथिंग इन एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं। ऑल एनिमल्स नीड ऑक्सीजन, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, वैसे ही हम लोग भी लिविंग थिंग्स है, तो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑफ वाटर दैट सराउंड्स देम। एनिमल्स जो है, हम लोग तो ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं, वो लोग ऑक्सीजन हवा से या वाटर से, पानी से लेते हैं। व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विद फूड, जब उनकी वो ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन हो जाती है तो उसके बाद इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। फिर वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और उनके अंदर क्या आती है? एनर्जी आती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, सभी अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं। जैसे हम लोग तो सिर्फ नोज से करते हैं, लेकिन वो लोग अलग से अलग, उनका अलग अलग सिस्टम है। तो देखो, कुछ एनिमल लंग्स से करते हैं। अब लंग्स में देखो कौन कौन से आते हैं? बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो देखो, ये एनिमल्स, बर्ड्स पंछी, मैमल्स, आगे देखिए पंछी हो गए, मैमल्स एनिमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ये सब कहाँ से? लंग्स से सांस लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विच इज इनहेल्ड थ्रू द नोज टू द ब्लड एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। तो इसका लंग्स का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना, फिर उसके थ्रू, नोज के थ्रू ब्लड में पूरा सर्कुलेट करने का, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वो हमारे उधर ब्लड से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, गिल्स। गिल्स से कौन कौन सा एनिमल सांस लेता है उसके बारे में। गिल्स किसको बोला जाता है? जो फिश का आगे का मुंह रहता है ना, उसको गिल्स बोलते हैं, खुला वाला। एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये गिल्स से लेते हैं। देखो, इधर पिक्चर दिया है, ये फिश है, ये प्रैन है, और ये क्रैब है। क्रैब को भी देख सकते हैं आप। क्रैब किसको बोला जाता है? ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? किससे सांस लेते हैं? ये सब सांस जो है गिल्स से लेते हैं। तो द गिल्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एज द वाटर फ्लो ओवर देम। ये पानी के अंदर ही रहते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है गिल्स के द्वारा अंदर लेके जाते हैं और फिर पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पासिस आउट ऑफ द ब्लड और इनटू द वाटर, और उसी समय इनकी कार्बन डाइऑक्साइड भी पासिस हो जाती है ब्लड में, पानी के अंदर ही। डू यू नो, क्या आप जानते हो? ब्लू व्हेल, द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स दैट लीड्स एन एक्वाटिक लाइफ, इज ए मैमल्स एंड ब्रीथ द एयर इनटू इट्स लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। आप जानते हो, जो ब्लू व्हेल मछली रहती है वो सबसे बड़ी मछली रहती है लिविंग एनिमल्स में। ठीक है, और वो एक्वाटिक लाइफ में सबसे बड़ा माना जाता है उसको, मतलब पानी के अंदर रहने वाले जीव में। आगे देखो, स्पिरिकल्स। स्पिरिकल्स क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं।
जैसे इंसेक्ट लाइक फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज टेक इन एयर थ्रू टीनी होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पेरिकल्स। स्पेरिकल किसको बोला जाता है? जो कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गई, तितली हो गई, मच्छर हो गया, ये सब भी अपना इनके छोटा सा होल रहता है, उसी से ये लोग बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, तो उसी को हम स्पिरिकल्स बोलते हैं। देखो फ्लाइज मधुमक्खी, बटरफ्लाई और मॉस्किटो, इनकी नोज हमें दिखती नहीं है, एक छोटा सा बॉडी में होल होता है, उसी से ये लोग सांस लेते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं। आगे देखिए बॉडी सरफेस। फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये अर्थवर्म और फ्रॉग, ये दो एग्जाम्पल है जो बॉडी सरफेस की, ये दोनों क्या करते हैं? सांस लेते हैं बॉडी के थ्रू ही। आगे देखो फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब कौन सा एनिमल्स क्या खाता है, उनका फीडिंग के बारे में। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सब जितना भी लिविंग थिंग्स रहेगा उन सबको खाने की ज़रूरत तो रहेगी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ने के लिए। फीडिंग हैबिट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स टू। अब सब एनिमल्स का अलग अलग खाना है, ठीक है, जैसे एनिमल्स खुद भी अलग हैं तो उनका खाना भी अलग अलग है। एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। अब उन्हीं के हिसाब से हम लोग उनको क्लासीफाई करेंगे कि वो क्या क्या खाते हैं। कुछ एनिमल्स हार्बीवोरियस होते हैं। द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं उसको हार्बीवोरियस एनिमल्स बोला जाता है। हार्बीवोरियस एनिमल्स में लाइक काउ एंड हॉर्सेस हैव शार्प फ्रंट टीथ आर इंसिजियर फॉर कटिंग द प्लांट्स। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड मोल्डर्स फॉर च्यूइंग। तो देखो ये हार्बीवोरियस में जैसे काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, जहाँ गोट हो गया, इनके दांत जो है तेज़ रहते हैं। वो क्या करते हैं? अपने तेज़ दांतों से घास को काटते हैं और फिर उसके बाद उसको चबा के खाते हैं। तो ये हो गए हार्बीवोरियस एनिमल्स जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। अब हम आगे का एनिमल्स का पढ़ेंगे सेकेंड पेज में। कार्निवोरियस एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं। द एनिमल्स विच फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरियस। वो एनिमल्स जो दूसरों का मांस खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरियस। तो उसमें एग्जाम्पल कार्निवोरियस लाइक लायंस, टाइगर्स एंड जैकल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनिस टू टीयर द फ्लैश। दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लैश एंड क्रैश द वॉन्स। तो ये क्या करते हैं? इनके भी दांत सब बहुत तेज़ रहते हैं, ये दूसरों को झपड़ के काट के खा लेते हैं उनको। उनके भी दांत जो है तेज़ रहते हैं और उनका जो मांस है वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। मरा हुआ जो पड़ा रहेगा उसको नहीं खाएंगे, जो ताज़ा खून मतलब मार के खाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कार्निवोरियस। अब हम पढ़ेंगे ओमनिवोरियस। ये भी एनिमल्स दूसरों को खाते हैं लेकिन ये मरा भी पड़ा रहेगा तो भी खा जाते हैं। द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये वो एनिमल्स हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, मतलब दोनों में कि प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में क्या बोलते हैं उसको, एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उसको हम बोलेंगे ओमनिवोरियस। जैसे बियर हो गया, मैन हो गया, क्रो हो गया, एक्स्ट्रा हो गया और ओमनिवोरियस। हम लोग भी पता है ओमनिवोरियस में आते हैं क्योंकि हम लोग भी वैसे ही है ना, खाना भी खाते हैं और मांस मच्छी भी खाते हैं, तो वो एनिमल्स में हो गया, तो इसलिए हम लोगों का भी एग्जाम्पल दिया है उसने ओमनिवोरियस। द डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ ओमनिवोरियस आर डिज़ाइन टू ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनका जो डाइजेस्ट सिस्टम रहता है वो भी अच्छा रहता है, वो दोनों चीज़ को आराम से खा भी सकते हैं और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। आगे स्क्वेंजर्स। अब स्क्वेंजर कौन से एनिमल्स होते हैं? जो पड़े रहते हैं, ऐसे ही मरा मांस पड़ा रहता है उसी को उठा के खाते हैं। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ए बैलेंस इन नेचर बाय प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। वल्चर, हाइना, उल्फ एक्स्ट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर। अब वल्चर चील के देखे ना वल्चर को आप लोग, वो और साथ में एक हाइना, ये एक एनिमल्स है हाइना, तो ये भी मरा हुआ पड़ा, ये है हाइना, ये भी मरा हुआ पड़ा रहता है, जो मांस उसको खाते हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट भी थोड़ा सफ़ा हो जाता है अगर गंदगी रहती है तो ये एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो मरा हुआ खाते हैं। आगे देखिए मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स भी जो है मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स मूव्स सो दैट दे कैन सर्च फॉर। एनिमल किस किस के लिए मूव करते हैं? फूड के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर शेल्टर के लिए मतलब उनका रहने के लिए जो घर रहेगा, रिप्रोड्यूस। डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू मूव। सब एनिमल्स का चलने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है, मतलब कि वो जो मूवमेंट करते हैं वो भी उनका अलग अलग है। अब देखो हम नीचे पढ़ेंगे एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं।
तो एक्वाटिक एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, उनका भी एक अलग ही तरीका रहता है पानी के अंदर ही रहने का। अब हम लोगों को बोलेंगे तो हम लोग थोड़े ना 24 घंटे पानी के अंदर रह सकते हैं, लेकिन वो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन रात पानी के अंदर ही रहते हैं। मोस्ट फिश हैव फिन्स विच हेल्प इन मूवमेंट एंड बैलेंसिंग, फ्रॉग हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। अब देखो फिश की जो रहती है फिन्स रहती है जिससे उसको मूवमेंट मिलती है, मतलब हरकत एक जगह से दूसरी जाने के लिए, और बैलेंस भी मिलता है। और फ्रॉग के जो है हल्के फीट होने की वजह से, मतलब पाँव गद्दीदार होने की वजह से वो भी मस्त पानी में तैर सकता है। व्हेन ऑन लैंड दे जंप विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग एंड स्ट्रिंग हैंड लिम्स, तो वो अपने धरती पे भी आता है तो वो अपने क्या करता है, लिंक से बहुत बड़े बड़े जंप भी करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। टर्टल एंड टोरोटाइस हैव पैडल शेप्ड लिम्स आर फ्लिप टू पुश वाटर बैक एंड स्विम। देखो टर्टल और टोरोटाइस तो आपने देखा ही होगा। टोरोटाइस और उसका बच्चा जो रहता है वो क्या करता है, अगर उसके पास में कोई जाए जहाँ उसको टच करे तो वो अपने पाँव वगैरह जो है सब स्विम कर छुपा लेता है। पेंजुइन कैन वॉक ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ देयर शॉर्ट हैंड लिम्स एंड वेब्ड फीट, और पेंजुइन भी देखो उसके भी वेब्ड फीट रहते हैं, वो भी मज़े से पानी के अंदर रहता है। देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर विद द हेल्प टू स्विम, तो उसी की वजह से वो लोग पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं। तो देखो ऐसे ही हमने क्या किया, अभी सबके एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे फीड करते हैं, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे ऑक्सीजन करते हैं, कैसे ब्लड सर्कुलेट करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हार्बीवोरियस है, कार्निवोरियस है, ओमनीवोरियस है, सेक्वेंजर्स है। ऐसे ही आगे नेक्स्ट आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, रेप्टाइल्स, बॉडी का कवरिंग, मतलब उनकी बॉडी कैसे सब रहती है, ये पूरा एनिमल्स के बारे में ही लेसन था। थैंक यू।